एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। इडमो सिद्धार्णमो इडमो आयरियाणम् इडमो उवध्यायानम् इडमोलोये सवशाहुनम् ऐसो पंचीनमुयारो सवपावपनाशनो मंगलार्णं च सव्येशिं पढ़ेमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की 3 बार जय बोलिएगा। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। 3 दिन का भूखा भिखारी किसी सेठ की हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। निवेदन किया, भूखा हूं, माँ जी 2 रोटी दे दो। उधर से आवाज आई, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ जाओ आगे जाओ। भिखारी ने दोबारा अनुरोध किया, माँ जी 3 दिन से भूखा हूं, कुछ तो दे दो। अंदर की आवाज और तेज हुई और कहा, कह दिया ना यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। तीसरी बार फिर भीतर से फिर उसने बोला, माँ जी कुछ तो दे दो, 3 दिन का भूखा हूं। अब की बार अंदर की सेठानी की त्योरियां चढ़ गई और उसने गुस्से में फर्श पोतने वाला पोतना उठाकर उसके ऊपर दे मारा। फर्श पोतने वाला पोतना उठाकर उसके ऊपर दे मारा। भिखारी ने बड़े प्रेम से उसे उठाया और सोचा, चलो कुछ तो मिला। फर्श पोतने वाला पोंछने वाला पोतना उस पर फेंका गया और भिखारी ने बड़े प्रेम से उसे उठाया और सोचा, चलो कुछ तो मिला। उसने उस पोतने की एक बाती बनाई और मंदिर में जाकर उसको दीप में लगाकर जलाया। उसका प्रकाश फैला और प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे इस दीपक का प्रकाश पूरे मंदिर में फैल रहा है, वैसा ही प्रकाश उस सेठानी के हृदय में प्रकट कर दे।
भिखारी की इस वृत्ति में उसके अंदर अंतर्निहित उत्तम क्षमा की अभिव्यक्ति है। आज बात क्षमा की है। क्षमा धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। जब कभी भी हम बात क्षमा की करते हैं तो हाथ जोड़ करके सॉरी कह देना, इसको ही लोग क्षमा मान लेते हैं। पर क्षमा शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं, आंतरिक अनुभूति है। क्षमा शब्द संस्कृत के क्षमु धातु से बना, जो सामर्थ्य के अर्थ में है। जो समर्थवान होता है, जो सबको सहने में समर्थ हो, वो क्षमा करता है। क्षमा धारण करने का मतलब है सहिष्णु होना। क्षमा को धरती भी कहा जाता है। जैसे ये धरती सबके पदाघातों को सहती है, दुनिया में रहने वाले सबके भार को सहती है, फिर भी अपने अंदर से रत्न उगलती है। ऐसी जीवन की सारी विषमताओं को क्षमता से सह लेना क्षमा है। और वो वही सह सकता है जो धरती की तरह सहिष्णु होता है। सहिष्णुता के बिना क्षमा हमारे जीवन में अवतरित नहीं हो सकती। बहुत ऊंची व्याख्या है क्षमा की। मैं आपसे क्षमा की बात करूं कि उसके उल्टे क्रोध की बात करूं? क्या सुनना चाहोगे? क्रोध, क्षमा। आधी बात क्षमा की कर लेता हूं, आधी बात क्रोध की, ताकि किसी को क्रोध ना आए। जिनको क्षमा पसंद, वो क्रोध की बात होने पर शायद खिन्न हो, और जिन्हें क्रोध की बात पसंद, उन्हें क्षमा की बात सुनने में शायद मायूसी हो। मैं किसी को मायूस नहीं करूंगा। क्षमा से बात की शुरुआत करूंगा तो क्रोध पर आके रुकूंगा, और क्रोध से बात की शुरुआत करूंगा तो आपको क्षमा तक पहुंचा दूंगा। जीवन का लक्ष्य तो यही होना चाहिए। वस्तुतः क्षमा, आम जीवन में क्षमा मांगते हैं। कई प्रकार की क्षमा आपके जीवन में दिखती है। एक क्षमा जिसे एकदम औपचारिक क्षमा हम कहते हैं। कुछ भी गलती हुई, आपने सॉरी कह दिया, क्षमा की अभिव्यक्ति के रूप में देख लिया जाता है, पर अंदर में कोई स्पंदन नहीं, न क्षमा मांगने वाले के न क्षमा करने वाले के। ये क्षमा बड़ी औपचारिक क्षमा है। दूसरी क्षमा मजबूरी की क्षमा। जब देखा सामने वाला हमसे भारी है तो मौन रहकर रह गए, मन महसूस कर रह गए। ये क्षमा है जो मजबूरी की क्षमा है। कई बार ऐसा होता है ना, सड़क चल रहे हैं और कोई व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया और आपने उसका दिल डौल देखा, आपको लगा ये आदमी हमसे भारी है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, तो क्या करते आप? ठीक है, छोड़ो, क्यों उलझे। ये क्षमा है। ये क्षमा मजबूरी की क्षमा है। वस्तुतः ये क्षमा नहीं, परिस्थितियों से किया जाने वाला समझौता है, जो आप अक्सर करते हैं। मन के मन में रह जाते हैं। कोई उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मी को अगर डांट लगाता है, मन में गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे वहीं रोक देते हैं। ये आपकी क्षमा नहीं है, एक प्रकार की का समझौता है। ऐसी स्थितियां बनती। तीसरी स्थिति बनती है भड़ास निकालने के बाद की गई क्षमा। हो भड़ास निकाल लिए, ठोक पीट के बराबर कर दिया, और सब कुछ कर देने के बाद छोड़ो, क्षमा करो। ये क्या है? इस क्षमा से भी यहां कोई प्रयोजन नहीं है। वास्तविक क्षमा जो इन सब से अलग है, सत्तपि अपकार सामर्थ्य, सत्तपि प्रतिकार सामर्थ्य अपकार सहनम क्षमा। प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी
सामने वाले के अपकार को सहन करना वास्तविक क्षमा है। क्षमता तो ऐसी है कि फूंक दो तो भस्म हो जाए, लेकिन इसके बाद भी हृदय में क्षमा भाव को धारण करके अपनी कषाय को मंद से मंदतर करते हुए कोई जब सामने वाले के अपकार को सहते हैं तो वो क्षमा होती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किसी का कोई गलत व्यवहार आपके प्रति होता है, चाहे वो वचन संबंधी हो चाहे वो व्यवहार संबंधी हो, उस गलत व्यवहार को पचाने की ताकत आप कितनी रखते हो? क्षमा करने की उदारता आपके भीतर होती है या नहीं? किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने आपके विरुद्ध कुछ कर दिया, उस घड़ी में आप अपने मन में कितनी सहजता ला पाते हो, कितनी स्थिरता रख पाते हो? कभी आपने विचार किया? आप करते हो, अपकार की सामर्थ्य को आप सह लेते हो, प्रतिकार नहीं करते हो। कब? किसी से प्रेम होता है तब, किसी से स्वार्थ जुड़ा होता है तब। जिसके प्रति मन में प्रेम होता है उसके द्वारा किए जाने वाले हजारों गुनाह भी हम सह लेते हैं। सहते हैं कि नहीं? प्रेम है। जिससे प्रेम है उसका दुर्व्यवहार भी हमें अच्छा लगता है। प्रेम इसी को कहते हैं जो दोष को सह ले, वो प्रेम। जिससे आपका लगाव, जिससे आपका प्रेम, यदि कुछ गलत कर दिया तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। गोद में एक बच्चों को खिलाते हैं, बच्चा आपकी गोद गंदी करता है और सैकड़ों बार आपको लात मारता है, आप क्या करते हो? बच्चे पर गुस्सा करते हो? क्या करते हो? गोद में खेलने वाला बच्चा गोद गंदी कर दिया, नए नए कपड़े हैं और वो कपड़ा खराब कर दिया, गोद गंदी कर दिया और ऊपर से लात मार रहा है, आप क्या करते हो? बच्चे को दुत्कारते हो या पुचकारते हो? क्या करते हो? दुत्कारते हो कि पुचकारते हो? जोर से बोलो। पुचकारते हैं। क्यों? क्यों पुचकारते हो? उस बच्चे के प्रति प्रेम है, यही है ना? बच्चे के प्रति प्रेम होने के कारण आप बच्चे के उस असद व्यवहार को भी सह सकते हो और उससे आपके मन में रंचमात क्षोभ नहीं, अपितु बच्चा जितनी ऐसी क्रिया करता है मन का प्यार उतना अधिक उमड़ता है ना? हकीकत रोज के अनुभव की बात। उतना ही प्यार उमड़ता है। इसका मतलब केवल यही है कि मन में प्रेम हो तो सामने वाले का कैसा भी दुर्व्यवहार हो वो हमारे लिए सही है, हो जाता है। तो जब एक बच्चे के व्यवहार को तुम सह सकते हो, कोई बड़ा भी ऐसा व्यवहार करे तो इतना भर सोच लो, बच्चा है, क्या फर्क पड़ता है, मन में कभी तुम्हारे क्षोभ नहीं होगा। संत कैसे सहन करते हैं? सारा खेल दृष्टि का है। अगर हमारी दृष्टि बदल जाए तो जीवन की धारा बदल जाती है। हमारे मन में जिसके प्रति प्रेम होता है तो उसका गलत व्यवहार भी हमें अच्छा लगता है, और मन में द्वेष होता है तो उसका अच्छा व्यवहार भी खराब लगने लगता है। ये तो उदाहरण दिया एक बच्चे का। मान लीजिए आपका आपके भाई से मनमुटाव चल रहा है, भाई से मनमुटाव चल रहा है और आपका भाई किसी दूसरे से कोई बातचीत कर रहा है और बातचीत करते समय चेहरा आपकी तरफ है, उंगलियां भी आपकी तरफ है, चेहरे की भंगिमा भी कुछ टेढ़ी हुई है। अभी आपसे कुछ नहीं बोला, बोला किससे है? किसी गैर से। आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही?
क्या हो रही? ये जरूर मेरी आलोचना कर रहा होगा, मेरी बुराई कर रहा होगा, और आग लग रही है, अंदर से उबाल शुरू होता है कि नहीं होता? होता है। हो सकता है यदि आप नियंत्रण खो दें तो उसी घड़ी भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। क्यों कर? इसलिए कि उसके प्रति द्वेष है, तो जिसके प्रति द्वेष है उसके प्रति कभी क्षमा का भाव नहीं हो पाता, और जिसके प्रति मन में प्रेम है उससे कभी द्वेष का भाव नहीं हो पाता, उसके प्रति क्रोध उमड़ नहीं पाता। तो क्षमा भाव को धारण करने के लिए प्रेम भाव का विकास आवश्यक है। भगवान महावीर कहते हैं, मित्ति भूयेषु कप्पये, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव विकसित करो। तुम्हारे अंतर में जितनी अधिक मैत्री का भाव विकसित होगा, तुम्हारे जीवन का मार्ग उतना ही प्रशस्त होगा। कितना प्रेमपूर्ण संबंध है। अब ये प्रेम कहां से लाए? अगर मन में प्रेम होता है ना तो कभी गड़बड़ नहीं होता। पति पत्नी थे, एक दिन पत्नी 2 डायरी लेकर आई और पति के आगे एक डायरी रखते हुए कही, ये एक डायरी आप रखो और एक डायरी मैं रखूंगी, और प्रतिदिन हम लोग एक दूसरे की कमियां लिखेंगे और साल के अंत में मिलाएंगे कि किसकी कितनी गलतियां। मेरी शिकायत आप लिखना, आपकी शिकायत मैं लिखूंगी, आपकी गलतियों को मैं लिखूंगी और मेरी गलती को आप लिखेंगे। ठीक साल पूरा हुआ, दोनों मिले 31 दिसंबर के दिन। डायरी सामने आई, पत्नी ने कहा डायरी तैयार? बोले तैयार। तो लो पहले मेरी डायरी देखो। पत्नी ने अपनी डायरी पति के आगे की, हर पन्ना शिकायतों से भरा था। डायरी क्या, वो शिकायतों का पुलिंदा बन गया। पति ने सहज भाव से देखा, देखता गया, पन्ना पलटा, रख दिया। फिर कहा लो अब अपनी डायरी भी देख लो। डायरी खोली, पूरी डायरी ब्लैंक, पूरी डायरी ब्लैंक, एक शब्द भी कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं। पत्नी को आश्चर्य, आपने कुछ लिखा नहीं? देखो मुझे जो लिखना था लिख दिया, डायरी देखो। पूरी डायरी को पलटकर जब 31 दिसंबर के पन्ने पर आई तो वहां केवल एक वाक्य लिखा था, तुम्हारे प्रति मेरे मन में इतना प्रेम भरा है कि दोष ही नहीं दिखा तो क्या लिखूं। तुम्हारे प्रति मेरे मन में इतना प्रेम भरा है कि दोष ही नहीं दिखा तो मैं क्या लिखूं। तो क्षमा के लिए चाहिए प्रेम। प्रेम का विस्तार ही क्षमा है। तो तुम्हारे हृदय में जितना अधिक प्रेम प्रगाढ़ होगा, तुम्हारी सोच बदलेगी, चिंतन की धारा बदलेगी और तुम्हारे अंदर क्षमा, धृति, शांति और प्रसन्नता जैसे गुण विकसित होंगे। अब सवाल है, ये प्रेम को कौन प्रभावित करता है? प्रेम तो आप चाहते हैं, प्रेम हमारे संबंधों को मधुर बनाता है, और जब संबंध मधुर बनते हैं तो सौहार्द अपने आप हो जाता है, सौहार्द होता है तो सौजन्य हो जाता है, और संबंध की मधुरता से सौहार्द और सौजन्य के बाद स्नेह की अभिव्यक्ति चरम पर पहुंच जाती है, जीवन में सरसता आती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा बाधक कारण है, उसके रहते कभी प्रेम नहीं पनप सकता। वो क्या है? तो भगवान कहते हैं कोहो पी पनासी, क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? तो जहां क्रोध होगा वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां क्षमा नहीं। अक्रोध में आओगे तो क्षमा को धार पाओगे, और क्रोध में रहोगे तो द्वेष में जीते रहोगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये क्रोध का ऑपरेशन करो,
क्रोध को नियंत्रित करने की बात सीखो। मन का क्रोध जब शांत होता है और यह हम अपने अंदर के क्रोध को सहने में समर्थ हो जाए तो फिर क्षमा करने और कराने की बात ही नहीं होगी। जिस उत्तम क्षमा की बात कर रहे हैं वहां तो ये कहा गया कि क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध उत्पन्न न करना क्षमा है। और आप लोग क्या करते हैं, पहले क्रोध करते हो बाद में क्षमा मांगते हो, है ना। सबसे पहली बात क्रोध से बचने की है। क्रोध से हम कैसे बचे, 4 बातें आज मैं आपसे कहूंगा। क्रोध, विरोध, प्रतिशोध और बोध। क्रोध, विरोध, प्रतिशोध और बोध। क्रोध से मैं अपनी चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं और बोध पर जाकर के अपनी चर्चा का समापन करूंगा। सबसे पहले क्रोध को ले। आपके अंदर क्रोध है कि नहीं? इस सभा में एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी गुस्सा ना आया हो या किसी के गुस्से से प्रभावित ना हुआ हो? है एक आध? ये महामारी, संसार का हर प्राणी इससे प्रभावित है। साधु संतों को भी क्षणिक क्रोध आ ही जाता है। पर आपने कभी महसूस किया कि ये क्रोध आता क्यों है? क्रोध एक क्षणिक नकारात्मक आवेग है जो बड़ी तेजी से आता है और सबसे पहला प्रहार हमारे विवेक पर करता है। क्रोध के आवेग में विवेक की ज्योति बुझती है। मनुष्य को कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं होता और जो कुछ भी अंजाम होता है बुरा होता है। ये रोज का अनुभव है। इस क्रोध के प्रति हम अगर बचना चाहते हैं तो मैं आपसे 4 बातें कहना चाहूंगा। इन 4 बातों को आत्मसात कर ले, क्रोध जन विराग बीमारी से आप बड़े आसानी से मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहली बात, समग्रता से देखना शुरू करें, समग्र दृष्टि लाए। आपने कभी इस बात की जांच की कि आपको कभी कोई गुस्सा आता है तो क्यों आता है? आपने कभी इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की कि आपको गुस्सा आता है तो क्यों आता है? मैं बता दूं, देखिए गुस्सा कैसे आता है। आपने कुछ कहा और वो नहीं हुआ, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सामने वाले ने कुछ कमिटमेंट किया और फुलफिल नहीं किया, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपने कहा वो नहीं हुआ तो गुस्सा आता है। सामने वाले ने कुछ वचन दिया, उसकी पूर्ति नहीं की तो गुस्सा आता है। 100% आएगा। बता दो, आज आप शिविर में आए, आपने फोन किया था, भैया मैं आ रहा हूं, हमारी व्यवस्था अच्छी कर देना। हाँ साहब, आपकी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। शिविर में आने वाले लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ उतरने के बाद अगर तुम्हारे मनोनुकूल व्यवस्था नहीं हुई तो मन में गुस्सा आया कि नहीं आया? आया ना? आएगा ही तो भरा। मन में गुस्सा आया, क्यों आया? क्यों आया गुस्सा? सामने वाले ने कहा और हमारी व्यवस्था नहीं की। तो भाई साहब, शिवरार्थी हो कि बाराती? अरे बुला लिया, व्यवस्था नहीं हुई। मन है, देखो मन बड़ा विचित्र है। मन सदैव अपने संदर्भ में सोचता है और तुम्हारे मन में न जाने कितनी बातें आ गई होगी। यह भी हो सकता है कि फालतू आ गए, पहले से मालूम होता तो कहीं और जाते, नहीं तो अपने घर में ही रहते। 2-4 ऐसे लोग भी होंगे। क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? आपका। परिणाम खराब हुए। पर हुए क्यों? क्योंकि आपने असमग्र सोचा। आपने ये तो सोच लिया कि जैसा मैं सोच के आया था वैसी व्यवस्था नहीं मिली, पर यह नहीं सोचा कि इस बार का शिविर हर साल के शिविर से बड़ा शिविर है, व्यवस्थाएं थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ती है। क्या हो गया?
एक ही घटना है, उसी घटना में आपने अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव बना लिया, बदल दिया, समग्रता से सोच लिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई ठीक है, इन लोगों ने तो बहुत व्यवस्था की होगी और अच्छे से व्यवस्था की, तभी तो बार बार इनने हमसे संपर्क किया, लेकिन आदमी ज़्यादा बढ़ गए हैं, चलो एडजस्ट करते हैं, 10 दिन की तो बात है। गुस्सा आएगा? जिसने ऐसा सोचा होगा उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया होगा, और जिसने उल्टा सोचा होगा उसका गुस्सा हो सकता अभी भी हो, पर अब ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा हो जाना चाहिए। सोचो, समग्रता से सोचो, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखो। सुबह आपको ऑफिस जाना है, कोई जल्दी अर्जेंट मीटिंग है, पत्नी से कहा नाश्ता तैयार करो, चाय तैयार करो। पत्नी किचन में गई है, चाय तैयार करने के लिए गई, नाश्ता तैयार कर रही है, और नाश्ता को तैयार करते समय चाय की जगह बस चाय के साथ थोड़े से बिस्किट आ गए। नाश्ता में जो आपका मनपसंद नाश्ता था वो सब आपकी प्लेट से गोल है। अब बोलो क्या करोगे? क्या है? थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते। ये कोई तरीका है? ये बिस्किट ला करके खड़ी कर दी तो घर में नाश्ता करने की क्या जरूरत है? बाजार में भी कर सकता था। न जाने कितनी बातें सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे? ईमानदारी से बोलो। एक बार मैंने ऐसे प्रवचन में कहा कि सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे, तो एक ने हाथ उठाया, बोला महाराज मैं चुपचाप खा लूंगा। मैं चुपचाप खा लूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आश्चर्य भी हुआ। हमने बोला बहुत क्षमावान हो तुम। तो उसका मित्र बाजू में बैठा था, बोला महाराज इसके अलावा खैरियत नहीं है, सामने वाली भारी है, इसके बिना खैरियत नहीं है, उपाय नहीं है, खाना पड़ेगा। पर मैं आपसे सवाल करता हूं, पत्नी जो प्रतिदिन आपकी रुचि का ख्याल रखते हुए आपको मनोनुकूल चीज खिलाती है, आपकी हर भावना का ख्याल रखती है, और एक दिन कोई चूक हो गई तो आपका मन उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, आप तुरंत फायर हो जाते होते हैं। अब पत्नी कह रही है नाराज मत हो, मैं क्या बताऊं, सोचा था आपको आज मैं गरम गरम हलवा खिलाऊं, और उसको तैयार करने के लिए गैस सुलगाई, पता लगा गैस ही खत्म हो गई। अब बोलो अब क्या हुआ? अब तुम्हारे गुस्से का कोई कारण बचा? बोलो कोई कारण? सामने वाले ने इतनी देर जो गुस्सा किया, वो गुस्सा करना उसका सही था या गलत? गलत। एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम गलत बात पर गुस्सा नहीं करते, जब सही बात नहीं होती तभी गुस्सा आता। मैंने कहा गलत, गुस्सा करना ही गलत है। गलत समझ ही गुस्सा को जन्म देता है, सही समझ हो तो गुस्सा नहीं। मन में आता है, हम लोगों के मन में जब भी क्षोभ आएगा तो क्षोभ तभी आएगा जब हम असमग्र सोचेंगे। प्रतिक्रियाएं कर देते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, हमने जो चाहा वो नहीं हुआ, या जो हम नहीं चाहते वो हो गया। सामने वाले से हमने कुछ कहा वो नहीं किया, या सामने वाले ने जो हमसे कहा वो नहीं किया, हमें गुस्सा आ गया। रोज का अनुभव है, बोलो है? तो गुस्सा से बचने का एक सीधा सा फार्मूला हाथ में ले लो कि जब भी ऐसा लगे कि कुछ उल्टा पुल्टा है तो दिमाग को उल्टी पुल्टी बातों में उलझाने की जगह सोचना शुरू कर देना, भैया गैस खत्म हो गई होगी, मामला ठीक। उसकी कोई मजबूरी रही होगी, जरूर 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 कोई ना कोई ऐसी स्थिति हुई होगी तभी तो ऐसा हुआ, अन्यथा ऐसा नहीं होता। समग्र चिंतन मनुष्य को गुस्से से बचाता है, और असमग्र चिंतन से गुस्सा आ जाता है। चलू आगे। दूसरी बात, आपके अंदर गुस्सा आता है कब? जब आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। एक्सपेक्टेशन जितना अधिक रखोगे उतना अधिक दुखी होगे।
जिनसे आप जितनी ज्यादा अपेक्षा रखते हो उतना दुख हो जाता है। कभी कभी स्थिति बड़ी भयंकर हो जाती है। एक की धर्मपत्नी अपने मायके से आई, जहां और उसका घर था ससुराल, वहां से रेलवे स्टेशन 60 किलोमीटर दूर था। पति को फोन किया कि मैं आ रही हूं, सामान ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखना, गाड़ी थोड़ी बड़ी लाना। अब पति गया, खुद रिसीव करने के लिए गया। पति रिसीव करने के लिए गया और पत्नी उतरी, देखती है कि गाड़ी छोटी है, चिल्लाना शुरू। आपसे कहा था, आप सुनते ही नहीं, छोटी गाड़ी लेकर के आए, इतना सारा सामान है, कैसे जाएगा। हालांकि सामान उतना नहीं था, जितना था वो गाड़ी की डिक्की में समाने लायक था। लेकिन मैंने कहा बड़ी गाड़ी लेकर आना था, आप छोटी गाड़ी लेकर के क्यों आए, चिल्ला पड़ा। पति बहुत समझदार था, वो गाड़ी रिवर्स किया और कहा ठीक है, तू बड़ी गाड़ी लेकर के आ जा, मैं जा रहा हूं। तू बड़ी गाड़ी लेकर के आ जा, मैं जा रहा हूं। उसने बाद में पत्नी को समझाया कि तुझे ये तो नहीं लगा कि विषम परिस्थिति में मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके आया हूं। मैंने कहा था बड़ी गाड़ी के लिए, पर ड्राइवर नहीं आया, गाड़ी नहीं आ पाई, वो गाड़ी मैं चलाता नहीं। मैंने सोचा चलो लेट हो जाएगी, मैं ही अपना सब काम छोड़ करके तेरे लिए लेने को आया, तुझे ये सोचना तो एक तरफ रह गया और मैं पहुंचा नहीं। भड़ास चालू। बोलो होता है कि नहीं होता ऐसा? आप लोगों की झगड़े की जड़ यही है कि नहीं है? हाँ? अरे सामने वाले के लिए धन्यवाद देना तो और बात, अगर तुम्हारे मन में प्रेम होता और सोच तुम्हारी अच्छी होती, अरे सामने पति को देखकर चेहरा खिल जाता कि हमने तो सोचा था कोई स्टाफ को भेजेंगे, ड्राइवर आएगा, खुद आए हैं, क्या अच्छी बात है। गाड़ी छोटी हो या बड़ी, मन हमेशा बड़ा होना चाहिए, जीवन की गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी। अपेक्षाएं ज्यादा रखने से, मनुष्य की जब अपेक्षाएं पूर्ति नहीं होती, क्रोध आती है, क्रोध आता है। ध्यान रखना, ज्यादा अपेक्षाएं रखो मत। और यदि अपेक्षाएं अधिक है और चित्त उदार है, अपेक्षाओं की पूर्ति ना हो तो भी कभी क्रोध नहीं आ सकता। अगर तुम्हारे अंदर उदारता हो तो तुम्हारी अपेक्षा की कितनी भी उपेक्षा हो, तुम कभी उपेक्षित महसूस नहीं करोगे। ये उदार दृष्टि मनुष्य को बहुत शांत रखती है, सकारात्मक बनाती है, आवेगों से बचा लेती है। तो ये दूसरी दृष्टि अपने अंदर उदारता आनी चाहिए। उदारता का मतलब थोड़ा बड़े लेवल पर सोचो, ऊंचा सोचो, छोटा मत सोचो। जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें सकारात्मक सोचें। हर पहलू को सकारात्मक तरीके से ले ले। आपके अंदर फिर गुस्सा कभी हावी नहीं होगा। अगर सकारात्मक लेंगे तो गुस्सा हावी होगा ही नहीं। और देखो कैसा होता है। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद में गए तो गीता को सब धर्म ग्रंथों के नीचे रख दिया गया, सबसे नीचे गीता, बाकी अन्य धर्मों के ग्रंथों पर। विवेकानंद जी को छेड़ते हुए किसी ने कहा, देखो ये आपका अपमान है, आपके धर्म के ग्रंथ को सबसे नीचे रख दिया गया। देखिए ये आपका कैसा अपमान है, आपके धर्म के ग्रंथ को सबसे नीचे रख दिया गया। विवेकानंद जी ने कहा, नहीं बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही जगह रखा गया, बिल्कुल ठीक है, उसे बहुत सही जगह रखा गया। बोले क्यों? क्योंकि दैट इज फाउंडेशन ऑफ ऑल, वो सबका फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। यदि तुम्हारे अंदर सकारात्मकता होगी तो क्रोध नहीं होगा। अपने अंदर
सकारात्मकताएं, समग्र दृष्टि, उदारता, सकारात्मकता, और चौथी बात, त्वरित प्रतिक्रिया से बचो। प्रतिक्रिया विरति, हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, तुरंत कोई भी बात की प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आप लोग तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हो, कुछ हुआ और प्रतिक्रिया जाहिर, ये प्रतिक्रियाएं ठीक नहीं है। थोड़े ठंडे मिजाज से सब सोचने लगे तो आप बहुत सारी बातों से बहुत आसानी से बच सकते हैं। ये 4 बातें क्रोध के संदर्भ में मैंने बताई आज, ऐसे पहले भी कई बार क्रोध की बात हुई। प्रतिक्रिया तुरंत मत करो, और प्रतिक्रिया करनी भी पड़े तो सकारात्मक प्रतिक्रिया करो। प्रतिक्रिया तुरंत मत करो और करनी भी पड़े तो सकारात्मक प्रतिक्रिया करो। कैसे? पति अपने दफ्तर से घर आया, पत्नी से कहा जोर से भूख लग रही है, खाना परोसो। पत्नी ने कहा बस अभी गरम गरम बना रही हूं, आप 20 मिनट रुको, मैं अभी खाना तैयार करती हूं, अभी आपके मनपसंद खाना है। इतना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं, मैं चला बाजार में। पत्नी ने कहा 20 मिनट रुको, अभी खाना बनाती हूं, गरम गरम परोसती हूं। पति आग बबूला हो गया और कहा तुमसे इतना भी नहीं होता, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, मैं चला बाजार में। पत्नी ने कहा ठीक है तो 10 मिनट रुको, मैं भी कपड़ा बदल कर आती हूं। 10 मिनट रुको, मैं भी कपड़ा बदल कर आती हूं। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया है। जब भी अगर प्रतिक्रिया करनी ही पड़े तो नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचो, सकारात्मक प्रतिक्रिया करो। कोई गुस्सा उत्पन्न करने की बात करे, ठंडे मिजाज से उसको पचाओ, और नहीं पचा पाओ तो उसका रिएक्शन उल्टा मत करो। क्रोध का कारण आने पर यदि आपने क्रोध में उसकी प्रतिक्रिया की, ये तो ऐसा हुआ कि आग में और अधिक ईंधन डाल दिया। ईंधन डालने से आग को कभी बुझाया नहीं जा सकता। ये तो ही क्रोध की बात। मुझे मालूम है, मैं आपसे कहूं कि क्रोध न करो तो शायद मेरी बात का कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्रोध का कारण आए क्रोध न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो आदमी बिना वाद्य के नाचने का अभ्यासी है, वो वाद्य बने और न नाचे, ऐसा संभव है क्या? बिना वाद्य के नाचने का अभ्यासी व्यक्ति वाद्य बजने पर न नाचे, ऐसा प्राय असंभव ही है। मैं आपसे कहूं, बिना निमित्त के जिसको गुस्सा आता है, उसको निमित्त मिलने पर गुस्सा ना आए, ये बात शायद हजम होने जैसी नहीं है। चलिए मैं आपको दूसरा उपदेश देता हूं, खूब गुस्सा करो। क्रोध करने की छूट। क्या हो गया महाराज, क्या बात है, आज क्या सोच के आए हो? उल्टा उपदेश दे रहे हो। जितने उपदेशक है वे तो कहते क्रोध मत करो, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोध करो, क्रोध करने की छूट है। देखो है ना तुम्हारे मन के लायक उपदेश, पसंद नहीं आया? क्या बात हो गई? मैं कह रहा हूं क्रोध करो पर विरोध मत करो। क्रोध से आगे की बात है विरोध। मतलब अगर क्रोध तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ है तो उस क्रोध को वहीं रोको, उसे बाहर प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट मत होने दो। वो प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होगा, विरोध होगा, और विरोध के बाद बहुत गड़बड़ियां होगी। होता है जब आपको क्रोध आता है। क्रोध कब आता है? जब आपके मन को चोट पहुंचती है, आपको क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो आप क्या करते हो? सामने वाले के प्रतिकूल व्यवहार को आप नहीं पचा पाते, आपको क्रोध आता है तो आप क्या करते हो? प्रोटेस्ट करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? ये क्या है? विरोध।
ये क्या है? विरोध। क्रोध में इंसान विरोध करता है। किसी पर क्रोध आया, आ गया तो वहीं रखो, बाहर मत निकालो। अरे गुस्सा आया और एक चांटा लगाया, ये चांटा क्रोध है या विरोध? क्या? विरोध। क्या है? विरोध। तो हम कह रहे हैं आप गुस्सा हो तो गुस्सा को गुस्सा तक रोक लो, उसे आगे मत बढ़ने दो। क्रोध को क्रोध में रखो। हाथ से अगर मुंह से किसी के लिए कुछ बदजबानी निकल भी गई तो उसे व्यवहार में मत आने दो, विरोध मत करो। तुम्हारा आधा क्रोध शांत हो जाएगा। और क्रोध जब विरोध से जुड़ जाता है तो क्रोध की डिग्री और ऊंची हो जाती है, 20 डिग्री क्रोध ऊपर हो जाता है। क्रोध विरोध में आता है तो क्रोध 20 डिग्री ऊपर हो जाता है। विरोध यानी बैर, वैमनस्य, कलह, क्लेश। क्रोध से उतना खतरा नहीं है। खतरा किस में है? कलह में, क्लेश में, बैर में, वैमनस्य में। मैं आपसे पूछता हूं, क्रोध के बाद आपकी स्थिति क्या है? आ गया क्रोध, आ जाने दो। परिणाम बिगड़ गए, बिगड़ जाने दो, लेकिन उसे वहीं समाप्त करो, विरोध मत करो। सामने वाले को अपना विरोधी मत मानो और आप अपनी तरफ से कोई विरोध मत करो। हमारे गुरुदेव कहते हैं विरोध मत करो, शांत रहो। विरोध होगा, विरोध एक प्रकार की प्रतिहिंसा है। यह एक प्रतिहिंसा है, इससे अपने आप को बचाओ। जहां विरोध होगा वहां बैल बंधेगा, वैमनस्य होगा, क्लेश होगा, कलह होगी। आप लोग क्या करते? विरोधी, एक दूसरों के विरोध। अरे मैं उसका पक्का विरोधी हूं या वो मेरा दुश्मन नंबर 1 है। यह भाषा कौन सी है? क्षमा की भाषा है कि क्रोध की भाषा है? कौन सी भाषा है? नहीं, हमें किसी से शत्रुता रखनी ही नहीं है। क्रोध आए तो क्रोध को क्रोध की स्थिति में दफन कर दो, उसे विरोध का रूप मत लेने दो। कैसे करो? क्रोध आ गया, सामने वाले को या तो अपने परिणाम को, हो सकता आपको जो क्रोध आया अकारण नहीं आया, सामने वाले की गलती पर क्रोध आया, लेकिन उसी समय अपनी सोच को बदल दो तो क्रोध शांत हो जाएगा। अब उसका विरोध मत करो, चलो ठीक है, हो गया सो हो गया, हंस करके टाल दो, पॉजिटिवली ले लो, तो वो क्रोध वहीं रुक जाएगा। उसे पनपने मत दो। कहते हैं ना, कहीं विषांकुर हो उसे वहीं खत्म कर दो तो ठीक, अन्यथा पनप कर वो विष वृक्ष बढ़ जाए तो उसकी हवा से पूरा वातावरण खराब हो सकता है। तो क्रोध का विषांकुर हृदय में उत्पन्न हुआ, उसे विकसित होकर विरोध का वृक्ष का रूप लेने मत दो, उसे वहीं खत्म कर दो। कोई विरोध नहीं। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। कलह होगा, बैर बंधेगी, वैमनस्य होगा, क्लेश होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? उसको अपने मन में बांध करके रख लेते हैं, और जब मन में बांध कर रख लेते हैं तो क्रोध के बाद विरोध आता है। आप प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करने में उसकी पूरी ताकत लगाते हैं। नहीं, संत कहते हैं तुम क्रोध हो जाए पर विरोध मत करो, और सामने वाला तुम्हारा कितना भी विरोध करे, जो करे तुम्हारा विरोध तुम समझो उसे विनोद। कोई करे तुम्हारा विरोध तुम समझो उसे विनोद, और विरोध को भी विनोद में ले लो, जीवन की धारा ही परिवर्तित हो जाएगी। किसी का विरोध मत करो और कभी किसी के विरोध से प्रभावित मत हो, क्योंकि विरोध करोगे तो तुम्हारा क्रोध उमड़ेगा, और किसी के विरोध से प्रभावित होगे तो तुम्हारा क्रोध उमड़ेगा।
इसको खत्म करना है तो क्रोध को क्रोध के स्तर पर रोक दो, विरोध की स्थिति में मत आने दो। और ये विरोध बहुत भयानक है। मन में आई ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा, मात्सर्य, दुनिया भर के प्रपंच से चित्त जुड़ता है और बाद में उसका प्रतिशोध करने की ज्वाला जल उठती है। सामने वाले से बदला लेना है। ये बहुत खतरनाक चीज है। प्रतिशोध का भाव महान पाप है। शास्त्रों में इसे रौद्र ध्यान की संज्ञा दी गई। मुझे उससे बदला लेना है, मैं उसे मजा चखा के छोड़ूंगा। ये जो है ना, कषाय का सबसे विकृत रूप है। मैं तो आपसे कहता हूं, बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। उसका दिल बदल जाए तो काम खत्म। जो शत्रु है वो भी मित्र बन जाएगा। फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ये प्रतिशोध का भाव यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति भी है तो समझ लेना ये अनंतानुबंधी कषाय है। ये तुम्हारी आत्मा को विकृत बनाने वाली है, भावी दुर्गतियों का पात्र बनाने वाली है। न जाने तुम्हें कितने भवों तक संसार में रुलना पड़ेगा। इसलिए कभी प्रतिशोध हृदय में मत आने दो। बदला लेने का भाव मन में कभी मत रखो। कुरल काव्य में लिखा है कि बदला लेने का सुख तो केवल एक दिन का होता है। बदला लेने का सुख तो केवल एक दिन का होता है और क्षमा करने का सुख सारे जीवन चलता है। कौन सा सुख चाहते हो, बदला लेने का या क्षमा करने का? जो महान विभूतियां होती है वे कैसी भी ऐसी स्थिति हो जाए, वे कभी किसी से बदला लेने का भाव नहीं रखती, अपितु सामने वाला हमारा कितना भी नुकसान करे उसके प्रति क्षमा का भाव होता है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज राजा खेड़ा में पूरा संघ विराजमान था। वहां एक धर्म विद्वेषी व्यक्ति जो बीतराग दिगंबर मुद्रा की महिमा से अनभिज्ञ था, वो संघ से कुछ चिढ़ा हुआ था। अंदर ही अंदर उसने कुचक्र रचा। रात्रि में पूरा संघ बाहर रहता था। पता नहीं शांति सागर जी महाराज को क्या भाषा। उन्होंने पूरे संघ को आदेश दिया कि आज मौसम ठीक नहीं है, सबको अंदर ही सामायिक करना है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का पूरा संघ अंदर, लेकिन वो व्यक्ति जो षड्यंत्र रच चुका था अपने कुछ साथियों के साथ घातक अस्त्र लेकर संघ पर उपसर्ग करने आ डटा। उसकी भावना संघ के साधुओं को मारने की थी, भयानक उपसर्ग करने की थी। ये तो दाद देनी होगी राजा खेड़ा के हमारे श्रावक बंधुओं की, जिन्होंने जमकर लोहा लिया, संघ का बाल बांका भी नहीं होने दिया, उनको खदेड़ दिया। कार्यवाही हुई और उनको गिरफ्तार किया गया। कहते हैं वाइस राय स्वयं आया शांति सागर जी महाराज के चरणों में और कहा कि आप जो कहो हम उससे कठोर से कठोर दंड देंगे। धन है वे शांति के सागर। उन्होंने कहा अगर मेरे ही कहे अनुसार उसे दंड देना है तो उसे क्षमा कर दो। मैंने उसे क्षमा किया, तुम लोग भी क्षमा कर दो।
जान लेने के लिए आने वाले को भी क्षमा करना, ये जैन धर्म का प्राण है, ये है क्षमा का आदर्श। तुम तो थोड़ी थोड़ी बातों में विरोध करते हो। कितने दांव पेच चलते तुम लोगों के, घात प्रतिघात के। इसका विरोध करना, उसका विरोध करना, ये विरोध भी क्रोध है। और उससे फिर प्रतिशोध, बदला लेना, नीचे दिखाना, सामने वाले को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना, ये घोर रौद्र ध्यान है। संत कहते तुम किसी का नुकसान पहुंचाने की बात सोचोगे, जिसका नुकसान पहुंचाने की तुम सोच रहे हो उसका पहुंचे न पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर ऐसा भाव करके स्वयं का नुकसान तो कर ही रहे हो। तुम अपना नुकसान तो उसी क्षण कर लिए। दिया सलाई सदैव दूसरों को जलाने के लिए जलाई जाती है। दिया सलाई सदैव दूसरों को जलाने के लिए जलाई जाती है, पर जिस ईंधन को जलाने के लिए दिया सलाई को आपने जलाया, वो तो हो सकता हवा का तेज झोंका हो जाए तो न जल पाए, ईंधन गीला हो तो न जल पाए, लेकिन दिया सलाई को तो जलना ही पड़ेगा। आग पहले उसे जलाती है जहां वो लगती है। क्रोध एक आग है, ईर्ष्या एक आग है, प्रतिशोध और घृणा एक आग है। ये जलाई दूसरे के लिए जाती है, लेकिन जलाती वो स्वयं को पहले है। इस बात को कभी मत भूलो। तुम्हें खुद को जलाएगी, उससे भस्म होने से बचो और अपने जीवन को सही दिशा देने का सत प्रयास करो। तब हम अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ होंगे। तो क्रोध, विरोध, प्रतिशोध, आप कहां रुकेंगे? क्रोध पर, विरोध पर, प्रतिशोध पर? कहां? क्रोध पर। क्रोध पर रुक जाओ आगे, और इस क्रोध पर से भी ऊपर उठना है बोध, अपने स्वरूप का बोध, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। ये बोध हो जाए, ये विवेक प्रकट हो जाए तो क्रोध उत्पन्न होगा ही नहीं। आचार्य कुंद ने समय सार में लिखा कि क्रोध को जीतना चाहते हो तो क्रोध को जान लो कि ये परतत्व है। स्व पर का जिसे वास्तविक बोध हो जाता है, उसके हृदय में क्रोध नहीं पनपता। वे कहते पुग्गल कम्मम को हो तस्य विवागोद वो हव देशो न हो एस मज्ज भावो जानक भावोद अहमे को। मेरे अंतरंग में जो ये क्रोध रूप परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्रोध नामक पुद्गल कर्म का विपाक है। ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो एक ज्ञायक स्वरूप हूं, ज्ञायक भाव मात्र हूं, और कुछ नहीं है। ये ज्ञान जिसके हृदय में होगा उसको कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोधोदय चल रहा है भीतर। कर्म शास्त्र की भाषा में 4 कषाएं हम पर हावी होती है, कभी क्रोध के रूप में, कभी मान के रूप में, कभी माया के रूप में, कभी लोभ के रूप में। कषाय का उदय होना एक बात और कषाय के बहाव में बह जाना एक बात। संत कहते कषाय का उदय हो कोई बुराई नहीं, कषाय के बहाव में बहोगे तो उससे बुरी बात और कोई नहीं। इसलिए बहाव में मत बचो, बहो। ठहराव होना चाहिए, अपने अंदर स्थिरता होनी चाहिए, और ऐसी स्थिरता होगी निश्चित तौर पर वह हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आज क्षमा धर्म के दिन तय कर लीजिए, आज से मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, किसी को अपना विरोधी नहीं मानूंगा, और यदि कोई मेरा विरोधी है कोशिश करूंगा उसे अपने अनुकूल बनाने की। किसी से प्रतिशोध का भाव नहीं करूंगा और अपने भीतर के बोध रूप स्वरूप को प्रकट करूंगा। निश्चयतः वह हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। अभी आज शिविर का पहला दिन है। पहले दिन तो बहुत सारी तैयारियां भी होती है, विलंब भी होता है, लेकिन कल से एकदम सब कुछ नियत समय पर चलेगा। ये पूरे के पूरे पर्यूषण पर्व के दरमियान जितने लोग
इस कार्यक्रम को अपने घर में बैठकर देख रहे हैं। प्रवचन का समय 8:45 से 10 बजे तक का रहेगा। उसमें कुछ प्रारंभिक क्रियाएं जो औपचारिक क्रियाएं हैं और उसके साथ प्रवचन चलेंगे। आप लोगों को सुबह से सारी क्रियाओं में भागीदारी लेनी है। आज मध्याह्न में जैसा आपको मालूम है तत्वार सूत्र का वाचन और उसके व्याख्यान के बाद महाराज श्री के मुखारबिंद से आप सबको प्रतिक्रमण और सामायिक कराया जाएगा। आप सबको उसके अनुकूल रहना है। यहाँ जितने भी शिविर में आने वाले लोग हैं मैं उन सबसे कहूँगा आप शिविर की सारी क्रियाओं में अपनी पूरी सहभागिता दीजिएगा। प्रमाद मत कीजिएगा, इधर उधर नहीं कीजिएगा। जो शिविर को छोड़कर केवल वैधान में भाग लेने की मंशा से यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके लिए शिविर के नियम बंधनकारी नहीं हैं, पर बाकी जो शिविरार्थी हैं उन सब की ये ईमानदारी है कि वे शिविर के सारे कार्यक्रमों में समयबद्ध उपस्थित हों। हम लोगों को कभी कहना ना पड़े कि आप लेट कैसे हो गए हैं। आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है, अपने भावों को विशुद्ध और निर्मल बना करके चलना है। जो हिदायतें आपको दी गई है उन नियमों का पालन करना। रात्रि 9 बजे के बाद आपको मौन रखना है। कोशिश करो इन दिनों हम अपने आप को बाहर से और भीतर से आत्म केंद्रित कर सके। जितना बन सके उतना अपने साथ अपना नाता जोड़ सके, अपने साथ अपना संबंध जोड़ सकें, तो वो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस क्षमा धर्म के सार में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रभु मेरे मन में सबके प्रति प्रेम हो, कभी किसी के प्रति घृणा और नफरत का भाव ना हो। मैं अपने जीवन को प्रेम से सराबोर बनकर क्षमा के मार्ग को प्रशस्त कर सकूं। इसी शुभ भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।